हर हर महादेव दोस्तों आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि व्रत कथा की। कैसे इस व्रत कथा को सुनना बहुत ही फलदायी बताया गया है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि व्रत कथा चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की कथा है, जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया। रात भर जागते हुए चित्रभानु ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि पर शिवजी के ऊपर बेलपत्तर अर्पित किए, जिसके पुण्य से वह शिवलोक में स्थान पा गया। महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उसे यमराज के दूत भी उससे दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ करना बहुत ही जरूरी बताया गया है। तो दोस्तों, अब जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफ़ी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने उस शिकारी को शिव मठ में बंद कर दिया। जिस दिन उसे बंद किया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। इसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकल गया। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत ही भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत ही दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो कि बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ और कुछ ही देर में एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चों को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊँगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में ही कुछ बेलपत्तर शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर के बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण पर चढ़ाया तो हिरनी ने बहुत ही विनम्रता से निवेदन किया, शिकारी मुझे थोड़ी देर की मोहलत दो, मैं अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब कुछ बेलपत्तर शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की भी पूजा कर ली। इस दौरान वहाँ एक हिरनी अपने बच्चे के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे जहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसका पक्का शिकार करूंगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरे रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, जिस प्रकार तुमने विश्वास पात्र मानकर उन तीनों को छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हूँगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही
शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई, लेकिन अनजाने में ही हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। थोड़ी ही देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई। उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने गए, तब शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और शिवरात्रि के महत्व को जानकर अपने अगले जीवन को सुखमय बनाया और उन्हें भगवान शिव शंकर के चरणों में जगह मिली। तो दोस्तों, ये थी शिव कथा, शिवरात्रि कथा। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। आई होप आप भी महाशिवरात्रि का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे।